हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रजत मालोत। आज हम बो लेग्स की सर्जरी कब करानी चाहिए उस पर बात करेंगे। बो लेग्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसको मेडिकली जीनू वेरम कहा जाता है या टिबिया वेरा कहा जाता है। बो लेग्स की सर्जरी कराने से पहले हमें कुछ बातें ये जानना ज़रूरी है कि बो लेग्स का कारण क्या है। 2 साल से कम की उम्र अगर है तो बो लेग्स सारे बच्चों में पाया जाता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल बो लेग्स बोलते हैं, और इसका कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि यदि अगर बच्चे की उम्र 3 साल 3.5 साल हो गई है और उसका जो बो लेग्स है वो बढ़ता जा रहा है, उस केसेस में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बो लेग्स से बच्चे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, एक तो बच्चे को पेन रहेगा, दूसरा उसकी एक्टिविटी लिमिटेड रहेगी, तीसरा नी जॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, तो वो नी जॉइंट फ्यूचर में जल्दी ख़राब होगा, जिसको हम एज रिलेटेड अर्थराइटिस बोलते हैं, वो जल्दी आएगी अगर आप बो लेग्स पे ही बच्चा चलता रहेगा तो। सो मेरा यही सबमिशन है कि अगर आपका बच्चे को 3-3.5 साल के बाद बो लेग्स हैं और वो बढ़ भी रहा है, तो फिर उसका हमें ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। अगर लग रहा है कि बो लेग्स बहुत ही स्लोली बढ़ रहा है या फिर स्टैटिक है, तो हम कुछ टाइम तक बो लेग स्प्लिंट यानी जो इसके स्पेशल ऑर्थोटिक्स आते हैं वो ट्राई कर सकते हैं, अलोंग विथ फ्यू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली यदि बच्चे को स्पेशल प्रकार की एक बीमारी जिसको हम ब्लाउन्स डिजीज़ बोलते हैं वो है, या फिर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, या फिर दोनों तरफ है। तो इन केसेस में हमने देखा है कि जो भी कंजर्वेटिव मेथड है उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। और अगर बढ़ती उम्र है और अगर हम 3-3.5 साल का बच्चा है, तो हम इसमें जो सर्जरी है उसके रिज़ल्ट्स प्रिडिक्टेबल हैं और ईजियर है परफॉर्म करना। और उसमें हम जो इनिशियल स्टेज में करते हैं उसको हम एपिफिजियोडिसीज़ बोलते हैं। एपिफिजियोडिसीज़ में क्या होता है कि हम टेम्परली टिबिया या फीमर, जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, वहाँ की एक साइड की ग्रोथ को रोकते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगेगा वैसे वैसे अपोजिट साइड से ग्रोथ होगी, तो ये जो बो लेग्स हैं ये ऑटोमेटिकली करेक्ट होते जाएंगे। हमें कुछ महीनों में एक्सरेज करा के देखना होता है, और जब ये करेक्ट हो जाएंगे तब हमें ये जो प्लेट लगाते हैं हम इसके लिए, वो हमें निकालनी पड़ेगी। ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन अर्लियर स्टेजेस में करें तो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, सिंपल टू परफॉर्म है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई इमोबिलाइजेशन या प्लास्टर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चा कुछ ही हफ्तों में वापस चलना फिरना चालू कर सकता है, और जैसे जैसे ये अपनी जो प्लेट है ये काम करने लगेगी, बच्चे का बो लेग्स ठीक होता जाएगा। यदि बच्चा लेट आ गया है, 10-11 साल का है और उसको बो लेग्स हैं, तो वो केसेस में फिर हम इन पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते, और हमको बोन को ब्रेक करके, जिसको हम ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं, वो करके, और फिर या तो प्लेट की सहायता से या फिर एक्सटर्नल फिक्सेटर डिवाइस जैसे कि इलिज़रॉव है, जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो हमें यूज़ करके ही बो लेग्स की सर्जरी को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप ये ध्यान रखिए कि बो लेग्स का लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो यदि बच्चे को 12-13 साल तक बो लेग्स हैं तो उसको जल्द से जल्द ये सर्जरी करवानी चाहिए, बिकॉज़ उसके बाद ये एक्सरसाइज या फिर किसी प्रकार की मेडिकेशन से ठीक नहीं हो सकता है। और अनट्रीटेड बो लेग्स जो हैं वो आगे जाके जब बच्चा जवान होगा, 25-40 साल का है, 25 से 40 साल की जो उम्र है, उसमें ये काफ़ी हद तक नी को डैमेज कर चुका होगा, परसिस्टेंट उसको घुटने में दर्द रहेगा, और हो सकता है उसको फिर नी रिप्लेसमेंट की सहायता लेनी पड़े। तो मेरा जो भी है पेरेंट्स, उनसे यही है कि अगर आप बो लेग्स लग रहा है कि 3 साल के बाद है, बढ़ रहा है, तो आप इनिशियली कुछ ऑर्थोटिक्स ट्राई कर सकते हैं। यदि उनसे सक्सेस नहीं आ रहा तो आप जो ये ग्रोथ प्लेट्स मॉड्यूलेशन सर्जरी है, इसको आप करवा सकते हैं, और इसके प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं। एंड उसके बाद यदि लग रहा है कि एज की ग्रोथ बहुत कम हो गई है एज के साथ, तो फिर हम ऑस्टियोटॉमी और प्लेट या इलिज़रॉव की मदद से बो लेग्स को करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।